हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ये मैथ्स का वो ब्रांच है जो हम लोग को ट्राइंगल्स के साइड्स और एंगल्स के बीच रिलेशन बताता है ना। तो कोई भी हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, है ना, उसमें हम लोग वो रिलेशन हम लोग देखेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये राइट एंगल है ए बी सी, तो इसमें तीन साइड्स हो गया ए बी बी सी ए सी, और दो एक्यूट एंगल हो गया, एक ए और दूसरा सी, है ना। तो इनके बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, डिफरेंट रेशियो हम लोग कर सकते हैं साइड्स का। एक जैसे हो जाएगा बी सी बाई ए सी, एक और हम लोग कर सकते हैं ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ठीक है। और एक हो सकता है बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी। और भी रेशियो कर सकते हैं, पहले ए सी को ले लेते हैं, ए सी बाई बी सी, फिर ए बी ले लेंगे, है ना। ये जो है जस्ट रेसिप्रोकल हम लोग कर रहे हैं, ए बी बाई ए सी। उसी तरह एक और निकल जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बाई बी सी, है ना, ए बी बाई बी सी। अब देखिए ये जो है बी सी बाई ए सी, है ना, ये साइन, मतलब ये अगर एंगल है तो इसको हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ एंगल ए। मतलब ये साइन ए होता है बी सी बाई ए सी, ठीक है, ये रेशियो को। जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, है ना। अगर ये एंगल लेते हैं तो ये वाला जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, ये जो होगा बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूस। ये हम लोग जानते हैं, है ना, पाइथागोरस थ्योरम में किए हुए हैं। तो ये परपेंडिकुलर किसी भी एंगल के सामने वाला, दैट इज परपेंडिकुलर, और वही एंगल जिस बेस पे है दैट इज बेस, और बाकी 90 के सामने वाला एच, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल ए क्या हो जाता है, बी सी बाई ए सी, मतलब ये हो गया पी बाई एच, ठीक है। अब ये देख लीजिए ए बी बाई ए सी, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस ऑफ एंगल ए। मतलब ए बी क्या है, बेस, बी बाई एच, ठीक है। कॉस ऑफ एंगल ए हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूस, ये हो जाता है ए बी बाई ए सी। अब इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा, ये बी सी परपेंडिकुलर है, ये है tan ऑफ एंगल ए, ये हो जाएगा P बाई बी। बी सी जो है परपेंडिकुलर है और ये ए बी इज बेस, तो tan ए हो गया P बाई बी, है ना। इस फिगर में ये बी सी बाई ए बी है। अब इसको देखिए, ए सी बाई बी सी, ये इसी का रेसिप्रोकल लिए है, मतलब साइन ए का रेसिप्रोकल वो होता है कोसेक, कोसेक ए, ये हो जाएगा h बाई पी, है ना। AC है हाइपोटेन्यूस और ये P, जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो गया। उसी तरह कॉस का जो रेसिप्रोकल है उसको बोलते हैं सेक A, तो ये हो जाएगा h बाई बी, और tan का हो जाता है कॉट A, दैट इज B बाई P, ठीक है। एक्चुअली देखिए ये सारा शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअल नेम जैसे साइन का होता है SINE, है ना। कॉस जो है वो होता है कोसाइन, ठीक है। ये tan हो गया, ये होता है कोसेकेंड, ये सेक होता है, एक्चुअली ये है सेकेंड, और ये कॉट होता है कोटेंजेंट। एक्चुअली tan जो है ये टेंजेंट है। तो ये सबका शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। साइन में ई नहीं लगा के हम लोग बस SIN लगाते हैं, है ना। कोसाइन जो है उसको हम लोग कॉस बोलते हैं, टेंजेंट जो है tan बोलेंगे, ठीक है। कोसेकेंड इसको कोसेक बोलते हैं, है ना। सेकेंड इसको सेक, और कोटेंजेंट को कॉट। तो हम लोग ये शॉर्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये सारा रेशियो हो गया, ये कॉस सॉरी एंगल ए के लिए हो गया। अब मान लेते हैं ये हम लोग एंगल सी लेते हैं,
इसी फिगर में अगर हम लोग एंगल सी को लेते हैं तो क्या होगा, ये हो गया एंगल सी, ये ए, ये बी। अब बस ये जो P और B है ये चेंज होगा, है ना, 90 के सामने वाला ये H ही रहेगा। अब अगर हम लोग बोलेंगे साइन C तो क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला आप लोगों को याद रखना होगा, इधर वाला तो फिगर के हिसाब से चेंज होगा, लेकिन ये जो रिलेशन है साइन A इक्वल टू P बाई H, है ना, मतलब इधर वाला आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, तो कॉस A B बाई H। अब उसी तरीके से अब इस फिगर में एंगल के सामने वाला ये होता है परपेंडिकुलर, और एंगल जिस लाइन पे है दैट इज बेस। ठीक है, एक तो H हो जाता है और दूसरा बेस। अब ये P और B चेंज हो गया। अब उस हिसाब से देखिए साइन C क्या हो जाएगा, AB बाई AC। कॉस C क्या होगा, कॉस C बेस बाई H, तो बेस है BC बाई AC। tan C क्या हो जाएगा, P बाई B, AB बाई BC। तो इस फिगर में इस तरीके से P और B को हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ होगा, है ना, कौन सा साइड P होगा कौन सा साइड B होगा, उसको पहले देख लेना होगा और फिर हम लोग ये याद रख के इस रेशियो को कर सकते हैं, है ना। और बाकी साइन का कोसेक AC बाई AB हो जाएगा, है ना, कॉस का सेक होता है रेसिप्रोकल AC बाई BC, और टैन का कॉट BC बाई AB, है ना। तो यहां देख लीजिए साइन C जो था ये BC और AB ये दोनों चेंज हो गया है ना, नीचे AC सेम है। टैन में क्या है, AB बाई BC। ठीक है, तो टैन का भी ये P और B चूंकि चेंज हुआ है इसीलिए यहाँ पे ये उल्टा हो गया है ना। और कॉट में क्या होता है, ये टैन का रेसिप्रोकल जो है वो यहाँ पे जो AB बाई BC था, है ना, तो यहाँ टैन में वो आ गया है क्योंकि P और B बस चेंज हुआ है। और यहाँ कॉट में क्या हो जाएगा, कॉट C हो जाएगा BC बाई AB। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही याद रखना होगा। और कौन सा कोई भी फिगर दिया हुआ होगा तो उसमें सबसे पहले किस एंगल को मेंशन किया गया है उस एंगल को देखना होगा, और उससे हम लोग P और B को लिख लेंगे कि कौन सा P होगा कौन सा B होगा। H तो क्लियर है, 90 के सामने वाला H होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर कोई एक दिया हुआ है ना, जैसे इतना सारा है उसमें अगर कोई एक दिया हुआ है तो उससे हम लोग बाकी निकाल सकते हैं या नहीं, उसको देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं साइन A दिया हुआ है किसी भी ट्रायंगल में, साइन A जो है इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है, तो बाकी हम लोग ये निकाल सकते हैं या नहीं। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर बना लेंगे जिसमें उसमें दिया हुआ रहेगा कि कौन सा एंगल जो है वो 90 डिग्री है ना, जो भी क्वेश्चन होगा राइट एंगल एट बी या राइट एंगल एट ए या सी इस तरह दिया रहेगा। अब ये साइन ए है मतलब ये एक्यूट एंगल है। देखिए हम लोग जो भी एंगल लिए थे ए या सी वो एक्यूट एंगल था, क्योंकि बाकी जो है वो तो राइट एंगल है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये बी राइट एंगल है, ये ए और ये सी है। ठीक है, तो साइन ए दिया हुआ है 3/5, साइन ए इक्वल टू 3/5। तो यहाँ इस तरह फिगर बना लेंगे तो ये a अगर लेंगे तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, BC बाई AC, P बाई H के हिसाब से, है ना, ये a है तो ये P हो जाएगा, ये B और ये H। अब हम लोग क्या करेंगे, ये रेशियो है तो एक्चुअल साइड का लेंथ क्या होगा, कोई भी रेशियो है उसमें कांस्टेंट फैक्टर अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वो एक्चुअल लेंथ देगा, है ना। देयरफॉर या तो लेट कर लेते हैं, लेट BC इक्वल टू 3K एंड AC इक्वल टू 5K। कोई भी फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3K 5K, है ना, तो सिमिलर जो फैक्टर है वो कैंसिल होकर ये रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो रहता है ना। तो हम लोग साइड या लेंथ को निकालने के लिए इस तरह से लिख लेते हैं, है ना, ऐसा आप लोग किए हुए हैं रेशियो में। तो ये 3K और 5K हो जाएगा। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ AB हम लोग को दिया हुआ क्या है, AC दिया हुआ है ना, AC है 5K, तो 5K स्क्वायर इक्वल टू AB हमको नहीं मालूम प्लस BC है 3K स्क्वायर, ये आ गया रिलेशन। तो दिस इम्प्लाइज, अब ये 3K इधर ले आएंगे, 5K स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5K हो गया 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो अब AB निकालने के लिए दोनों साइड हम लोग स्क्वायर रूट कर लेंगे, है ना। अब इधर लिख लेते हैं AB इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, क्या हो जाएगा 16K स्क्वायर होगा ना, 16K स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर निकालेंगे तो ये 4K निकलेगा प्लस माइनस 4K। जब भी इस तरह रूट रहता है तो बताए थे ना कि इसमें क्या होता है, आंसर दोनों आएगा प्लस माइनस में, क्योंकि प्लस 4K इंटू प्लस 4K 16K स्क्वायर माइनस 4K इंटू माइनस 4K 16K स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी इस तरह स्क्वायर का हम लोग करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो प्लस माइनस में आंसर आता है। लेकिन यहाँ देख लीजिए कोई भी लेंथ या डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू 4K, माइनस 4K नहीं होगा। तो हमारा आंसर आ गया AB क्या हो गया 4K। ठीक है, तो अब जैसे रेशियो लेंगे तो अब इसके बाद बाकी सारा निकल जाएगा, है ना। BC हो गया 3K, ये 5K, और अब निकल गया AB 4K। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे AB हो जाएगा 4K, ये BC है 3K और ये है 5K। अब कोई भी रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। K कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारा आ जाएगा इसमें, है ना। जैसे cos A हो जाएगा 4/5, tan A हो जाएगा 3/4, है ना। K कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग निकाल देंगे। अब इतना जान लेने के बाद हम लोग जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 8.1 देखेंगे। एक्सरसाइज 8.1 पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, है ना। तो इसमें हम लोग को बना देना होगा फिगर, इस तरह ABC बना लेंगे जिसमें B को 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है, राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24, ये है 24 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद निकालना है साइन ए कॉस ए, नंबर 1 में निकालना है साइन ए कॉस ए, और नंबर 2 में निकालना है साइन सी कॉस सी। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब देख लीजिए, सबसे पहले तो हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके AC निकाल लेना होगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है लेट AB हम लोग कर लेंगे। अच्छा, ये तो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, इसमें रेशियो नहीं है, ये दिया हुआ है, तो अब K नहीं लगाना होगा। तो AC क्या हो जाएगा, AC विल बी स्क्वायर रूट 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये हो जाएगा। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का होता है 49, इसको करने से 9 6 15 8 एंड 4 12, ये 625, तो ये 25 का हो गया, है ना। स्क्वायर रूट 625 का हो जाएगा 25, तो AC हो गया 25। अब देखिए साइन ए कॉस ए, साइन ए मतलब ये एंगल लेना है, साइन ए में ये हो जाएगा P, है ना, ये हो जाएगा B, बस इसको ध्यान देना, या तो पेंसिल से आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, तो इस तरीके से कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि C में फिर अलग हो जाएगा। तो साइन A में ये P हो गया, ये B, तो साइन A में P/H होता है, तो ये हो जाएगा, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, साइन A मतलब BC/AC इंटू कॉस A हो जाएगा B/H, तो B क्या हो गया, कॉस A के लिए B हो जाएगा, ये वाला B है 24/25। अच्छा, रेशियो अगर लिख रहे थे AB/AC, है ना, अगर रेशियो लिख लेते हैं
शुरू दिक्कत होने से हम लोग रेशियो लेके करते हैं, और बाद में जैसे क्लियर हो जाता है दिमाग में तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं कि ये सामने वाला p है तो डायरेक्ट p/h क्या हो जाएगा, p है 7/25 इंटू b/h, b है 24 तो ये हो जाएगा 24/25। तो साइन ए कॉस ए ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब साइन सी देखिए, साइन सी में क्या है, ये एंगल हो जाएगा। अब C के सामने वाला अब ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा P और ये वाला हो जाएगा B, बस यही चेंज हो जाएगा, है ना। तो साइन C में क्या हो जाएगा, साइन C P/h, तो साइन C हो जाएगा 24/25 इंटू कॉस C हो जाएगा B/h, B हो जाएगा 7/25। ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, है ना, बस ये जो पोजीशन है वही चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग को कर लेना होगा। जो क्वेश्चन दिया रहेगा तो डायग्राम बना लीजिएगा और फिर PB कौन सा होगा देख लेना होगा। अब क्वेश्चन 2 में देखिए, इसमें फिगर दिया हुआ है, फाइंड tan P माइनस cot R। ये इस तरीके का है, ये P है, ये Q 90 डिग्री है और यहाँ पे ये है R, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, tan P माइनस cot R। तो बस वैल्यू निकाल लेना है, उसके बाद माइनस करना है। tan P मतलब ये वाला एंगल, तो tan P में क्या होता है, उसका रेशियो P/B है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, tan P हो जाएगा QR, P/B, B में ये वाला हो रहा है ना, दैट इज बाय PQ माइनस, अब cot R देखिए, ये अगर cot R है तो cot R में क्या होता है, B/P है ना, tan का ऑपोजिट है, तो इसका B, अगर ये एंगल है इसका बेस यही होगा, है ना, तो ये हो जाएगा QR बाय P, तो इसके सामने वाला ये होता है PQ। अब देख लीजिए दोनों सेम है ना, माइनस हो रहा है तो ये आंसर हो जाएगा 0, है ना। बस PB आप लोगों को ध्यान रखना होगा, है ना, क्योंकि एज तो क्लियर है, बस एंगल को देख के आपको देख लेना होगा कौन सा P है कौन सा B है। तो ये आंसर हो गया 0। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 3, साइन A इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos A tan A, cos A और tan A निकालना है। साइन A 3/4 दिया हुआ है, ठीक है, तो cos A tan A निकालना है। तो जैसे हम लोग किए थे कि इस तरह से फिगर बना के भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर आप लोग P/, अगर मान लीजिए ये MCQs में दिया हुआ है तो उतना आपको कैलकुलेशन नहीं दिखाना होगा, है ना, तो डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में आप लोग कर सकते हैं कि 3/4 जो है वो क्या हो जाएगा, P/h, रेशियो हम लोग याद करते हैं P/h, तो हमको B निकालना होगा, तो यहां से B क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके h² माइनस p², ठीक है, तो ये हो जाएगा h² क्या हो गया 16 माइनस 3 3 9, तो क्या हो जाएगा, ये रूट में आंसर आएगा, है ना, ये √7 में आ रहा है, √7 आ रहा है, ठीक है, तो B हो गया √7। तो अब cos A क्या हो जाएगा, cos A इक्वल टू B/h, तो B आ गया √7/h है 4। उसी तरह tan A क्या हो जाएगा, P/B, P है 3 और B हो गया √7, है ना। इस तरह हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो अगर कैलकुलेशन दिखाना होगा तो इस तरह आप लोग डायग्राम कर लीजिएगा। साइन A है तो किसी एंगल को A दिखा दीजिएगा, ABC, तो अब उस हिसाब से साइन A क्या हो जाएगा, BC बाय, है ना, यहां हो जाएगा साइन A इक्वल टू BC बाय AC, ठीक है, BC बाय AC, और ये हो गया 3/4, तो लेट BC इक्वल टू 3K, AC इक्वल टू 4K। इस तरह करके फिर हम लोग इस तरह करेंगे और फिर ये आ जाएगा √7K, है ना, और फिर इस तरह का आंसर यही आ जाएगा क्योंकि K जो है वो कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, फाइनल आंसर यही आ जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसी तरीके से कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 3 हो गया। अब क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। 4 में क्या है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। इसमें क्या करना होगा, ये जो 15 cot A इक्वल टू 8 है, इसको लिख के लिखना होगा दिस इम्प्लाइज cot A इक्वल टू 8/15। और cot का क्या होता है, cot A छूट गया, cot होता है B/P, मतलब ये हो जाएगा B/P। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग h निकाल लेंगे, है ना। h क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, है ना। जो भी आंसर आएगा तो ये h हो जाएगा। फिर साइन a हो जाएगा P/h, है ना। P होगा 15/h का जो भी आंसर आएगा। और फिर sec a हो जाता है, cos का ऑपोजिट होता है sec a, है ना। तो ये हो जाएगा h/b, है ना। तो मेनली है कि ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आपको कर लेना होगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 भी सेम है, उसमें sec थीटा दिया हुआ है 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। sec क्या होता है अभी तुरंत बताए, h/b, है ना। तो वहां से हम लोग को p निकाल लेना होगा, ठीक है। फिर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल जाएगा। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। अच्छा, इसमें दिया हुआ है एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। अब इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया राइट एंगल का एंगल, अब ये ABC। अब मान लेते हैं कि कोई भी इस तरह से हम लोग एंगल ले लेते हैं, है ना। तो साइन बी इक्वल टू AC/AB इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे परपेंडिकुलर, है ना। मान लेते हैं ये MN है, तो साइन B जैसे यहाँ हो जाता है साइन B इक्वल टू AC/AB, ठीक है। अब ये भी अगर परपेंडिकुलर है तो इस फिगर से हम लोग क्या देखते हैं कि साइन B क्या हो जाएगा, MN/BM होगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल अगर सेम है तो ये जो रेशियो है दैट विल बी सेम, दोनों एंगल सेम है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज क्या हो गया, AC/AB इक्वल टू MN/BM, ठीक है। तो AC/AB इक्वल टू MN/BM, यहां देख लीजिए AC/AB इक्वल टू MN/BM। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AC/MN इक्वल टू AB/BM। अब देखिए AC/MN इक्वल टू AB/ये BM या MB। तो ये याद आ रहा है ना, सिमिलर ट्राइंगल हम लोग किए हुए हैं, है ना। तो ये जो रेशियो अगर इक्वल है दैट मीन्स ये जो दो ट्राइंगल है ये सिमिलर है। ये फिगर से भी दिख रहा है कि ये एंगल सेम है ना। ये अगर एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, तो AA क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल जो है ABC और MBN, ये दोनों ट्राइंगल AA क्राइटेरिया से सेम है, ठीक है, इक्वल है। तो ये रेशियो जो है वो भी इक्वल आएगा, ठीक है। या तो अगर हम इसको इस तरह बढ़ा के भी अगर करते हैं, है ना, एक्सटेंड करके इसी लाइन में एक्सटेंड करके ये करते हैं तो ये भी इस तरह से सिमिलर ट्राइंगल में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 6। इसमें क्या है, दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो ये एक ही ट्राइंगल में अगर हम लोग बनाते हैं, ये एंगल B और ये C, ठीक है, ABC। तो इसमें दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B। अब एंगल हम लोग को इक्वल दिखाना है, तो cos A क्या हो जाएगा, cos A हो जाएगा B/H, मतलब AC/AB, ठीक है।
कॉस बी हो जाएगा, ये वाला एंगल के लिए बेस ये हो जाएगा कॉस बी इक्वल टू बी सी बाई ए बी। ठीक है, अब यहां दिया हुआ है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ए सी बाई ए बी इक्वल टू बी सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी इक्वल टू बी सी बाई ए बी। तो यहां नीचे का दोनों का अगर इक्वल है तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी सी, है ना। हम लोग को दिखाना क्या है, एंगल सेम है वो दिखाना है ना। क्वेश्चन 6 में एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दिखाना है। अब देखिए यहां क्या हो गया, ए सी इक्वल टू बी सी। देखिए ए सी और बी सी ये दोनों अगर इक्वल है तो हम लोग अब ट्राइंगल के प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं कि अगर इक्वल साइड्स है तो जो ऑपोजिट एंगल्स है दे आल्सो विल बी इक्वल, है ना। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो दिस इंप्लाइज एंगल AC का ऑपोजिट एंगल है B, दैट इज एंगल B इक्वल टू BC का ऑपोजिट एंगल है A, है ना। इसमें रीजन वही हो जाएगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसमें सिमिलर ट्राइंगल वाला नहीं आया, ये तभी आता जब हम लोग ये अगर अलग अलग दो ट्राइंगल लेके करते हैं, है ना, तब उस तरीके से वो हम लोग को सिमिलर दिखा के प्रूव करना होता है ना। ये शॉर्ट एग्जांपल में वो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये एक ही ट्राइंगल में हो गया क्योंकि ए बी सी ये जनरली एक ही ट्राइंगल में आता है, तो एक ही ट्राइंगल में करके हम लोग साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिए, तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। इसमें दिया हुआ है cot theta equal to 7/8. If cot theta equal to 7/8, evaluate 1 plus sin theta, 1 minus sin theta by 1 plus cos theta, 1 minus cos theta, है ना। ये इवेलुएट करना है। देखिए अब इस तरह ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में हम लोग कई तरीके से हम लोग कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके कर सकते हैं, या अलजेब्रा यूज करके भी कर सकते हैं, है ना। तो वो इजी पड़ेगा। इसको अगर अलजेब्रा यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ये भी a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे भी हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो कॉट थीटा दिया हुआ है यहां से हमको बाकी निकालना होगा। कॉट थीटा मतलब b बाई पी। ठीक है, तो अब हम लोग या तो ट्राइंगल बना के करें या हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। h इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो p क्या हो गया 8 स्क्वायर प्लस b हो गया 7 स्क्वायर, 64 प्लस 49 क्या हो जाएगा 9 एंड 4 13, 7 8 9 10, ये रूट में ही रहेगा, है ना। अब यहां देख लेते हैं, ये 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है p बाई h, ये हो गया h, p है 8, तो 8 बाई h हो गया 113, और इसका स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर। बस कैलकुलेशन सही से करना होगा। ये है 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है b बाई h, b है 7 बाई h है 113, और इसका है स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 8 का 64 और रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113 बाई, यहाँ भी 1 माइनस 7 का होता है 49, 7 स्क्वायर, और रूट 113 का हो जाएगा 113। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 ही है ना, तो ये 113 हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 113 माइनस 64, यहाँ भी 113 माइनस 49 बाई 113। ठीक है, अब ये तो कैंसिल हो जाएगा ना,
ये माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 113 माइनस 64 7 8 9, अच्छा ये 49 आ जाएगा है ना। ये 49 बाई 113 और ये 113 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 64। तो आंसर आ जाएगा 49 बाई 64। ठीक है, तो ये हो गया कॉट थीटा का आंसर आ गया है ना। कॉट थीटा से हमारा ये इसका आंसर आ गया है ना। कॉट थीटा दिया हुआ है, ये इवैल्यूएट करना था। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए ये 49 बाई 64 इसी का स्क्वायर है ना। 7 7 से 49, 8 8 से 64। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इक्वल टू इफ कॉट थीटा दिया हुआ है फाइंड कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेकंड वाला तो इजी ही है ना। सेकंड में क्या है डायरेक्ट कॉट स्क्वायर थीटा है। तो कॉट स्क्वायर थीटा एक्चुअली होता क्या है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसी को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं है ना। ट्रिग्नोमेट्री में देख लीजिएगा जो भी इस तरह से साइन थीटा है ना, साइन थीटा का स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा है ना। आगे जब भी करेंगे इस तरह होल स्क्वायर दे करके डायरेक्ट हम लोग साइन स्क्वायर थीटा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉट थीटा दिया हुआ है 7 बाई 8, इसका होल स्क्वायर करने से 49 बाई 64। ठीक है, क्वेश्चन 8 है इफ 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus tan square A by 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A or not है ना। अगर ये इतना है तो ये दिस इक्वल टू दिस है या नहीं वो हम लोग को चेक करना है। तो हम लोग को वैल्यू निकालना होगा दोनों का। अब 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज cot A इक्वल टू 4 बाई 3 है ना। cot A क्या होता है B बाई P। ठीक है, तो देयरफॉर h क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है ना। 16 प्लस 9 तो ये हो जाता है 25। तो दैट इज h इक्वल टू 5। ये हम लोग को पता है, करते करते पता चल जाएगा कि अगर ये 3 और 4 है तो h 5 ही होगा। अच्छा, अब हम लोग को निकालना होगा, इसको देख लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर, tan a होता है p बाई b होल स्क्वायर। p क्या है 3 बाई 4 का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस इसी का होल स्क्वायर फिर हो जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं 1 माइनस 3 3 से 9 बाई 16, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 9 बाई 16। तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 बाई 16 और इसको करेंगे तो ये 16 प्लस 9 नीचे रहेगा, 16 प्लस 9 और ये 16 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसके पहले वाला क्वेश्चन वैसे ही किए थे ना। तो ये 16 16 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया 16 माइनस 9, ये हो जाएगा 7 बाई 25। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए होता है b बाई एच, यहाँ पे b क्या है 4 बाई 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन होता है p बाई एच, p है 3 बाई 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 16 बाई 25 माइनस 9 बाई 25। 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा सेम यही आ गया ना 7 बाई 25। तो दिस मीन्स ये जो है ये सही है ना। देयरफॉर लास्ट लाइन में लिखना होगा कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन 9, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, मतलब इस तरह से अगर बनाएंगे तो A, ये B जो है वो राइट एंगल है। अब दिया हुआ है इफ tan A
tan A इक्वल टू 1/√3। तो अब निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C। ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C। अब ये भी सेम तरीके का है। tan A दिया हुआ है तो tan A मतलब tan A के सामने वाला हो गया P, दैट इज BC, और इधर ये हो गया B, BC बाई AB, है ना। तो यहाँ हम लोग ये ट्राइंगल दिया हुआ है, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लेट BC इक्वल टू K, 1 इंटू K हो जाएगा, तो AB क्या हो जाएगा √3K। ठीक है, ये BC बाई AB हो गया। तो हमको अब AC निकालना है, तो AC इक्वल टू स्क्वायर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB क्या है √3K का स्क्वायर हो जाएगा 3K स्क्वायर, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और K का स्क्वायर प्लस BC है K, तो ये हो जाएगा K का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 है, यहाँ 1 है, तो 4K स्क्वायर। तो क्या आ गया, रूट हटाएंगे तो 2K, तो AC आ गया 2K। ठीक है, अब साइन ए कॉस सी ये सब निकल जाएगा, है ना। साइन ए हो जाएगा, नंबर 1 में हम लोग देख लेते हैं, साइन ए ये वाला देखना है ना। साइन ए होगा BC बाई AC इंटू कॉस सी, कॉस सी में ये हो जाएगा BC बाई AC, है ना, प्लस कॉस ए, कॉस ए में ये B हो जाएगा ना बेस, तो ये हो जाएगा AB बाई AC इंटू साइन सी, साइन सी में परपेंडिकुलर AB हो जाएगा, AB बाई ये हो जाएगा AC, है ना। बस मन में P और B को ध्यान रखना है। ये अगर A है तो ये सामने वाला P है, ये B है, इसको लिख के आप लोग ये रेशियो लिख सकते हैं, है ना। तो गलती होने का चांसेस कम हो जाएगा। ठीक है, इसको देख के साइन ए कॉस सी ये रेशियो लिख लिए, और उसके बाद एक और काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है BC 1 है, BC जो है यहाँ हम लोग 1 कर सकते हैं, AB जो है √3 है, ये √3, और AC हम लोग निकाले 2K, तो 2, है ना, K कैंसिल हो जाएगा रेशियो में, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो अब BC जो है, BC है 1 मतलब 1K कैंसिल हो जाएगा, नहीं लिखना है, बाई AC है 2 इंटू फिर BC है 1 AC है 2 प्लस AB है √3 AC है 2 इंटू AB फिर से है √3 AC है 2, तो ये क्या हो गया 1/2 to the 4 प्लस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 2 to the 4, ये फ्रैक्शन आ गया 1/4 प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल लेना होगा, और फिर यहाँ पे बस ध्यान देना होगा कि साइन ए है, ए एंगल के लिए कौन सा P और B है ना। फिर उसके बाद जो C एंगल है, तो C एंगल के लिए P और B, कॉस सी सही तरीके है ना, ये कॉस सी है, तो कॉस सी के लिए ये वाला B हो जाता है, तब ये वाला B नहीं देखना था, है ना। कॉस सी इक्वल टू B बाई एच, तो B में ये BC बाई AC, है ना, BC बाई AC, ठीक है ना। तो C वाले में ध्यान देना होगा कि C में हम लोग कौन सा लिखे हैं, तो या तो पेंसिल से लिख के रखिए या दिमाग में ही थोड़ा ठीक से कीजिएगा, है ना। अब यहाँ भी उसी तरीके से करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन 10 देखिए, इन PQR राइट एंगल एट Q है, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे कि Q राइट एंगल होगा, और बाकी कहीं भी हम लोग P और R लिख सकते हैं। PR प्लस QR दिया हुआ है, PR प्लस QR इक्वल टू 25, PQ इक्वल टू 5, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। अब इसमें देख लीजिए, इस तरह का अगर दिया रहता है किसी ट्रायंगल में, या तो प्लस में रहेगा या माइनस में, करना क्या होगा, जैसे PQ जो है वो 5 है, PR प्लस QR इक्वल टू 25, यहाँ लिख लेंगे सिंस PR
प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, देयरफॉर क्यू आर क्या हो जाएगा 25 माइनस पी आर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, है ना। फिगर से देख लेंगे, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करेंगे, पी आर स्क्वायर हमको नहीं मालूम है, ठीक है, तो इसको हम लोग पी आर स्क्वायर ही लिख लेते हैं। पी क्यू स्क्वायर, यहाँ पी क्यू दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर हम लोग यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, क्यू आर है 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। एक्चुअली हो क्या रहा है, इसको जो भी ये पाइथागोरस थ्योरम है इसको हम लोग सेम टर्म में ले आ रहे हैं, है ना। जो पी आर क्यू आर और पी क्यू था, तो एक दिया हुआ है और बाकी दो को किसी एक को दूसरे के टर्म में ले आएंगे। तो इस इक्वेशन में एक ही टर्म रह रहा है पी आर, मतलब एक ही साइड। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें, पी आर स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 25 प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना होगा। 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 50 पी आर प्लस इसका स्क्वायर पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैंसिल, माइनस 50 आर इधर ले आएंगे, प्लस 50 आर हो जाएगा 50 पी आर, ये हो गया 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, अब ये हो जाएगा 650 ऐड करने से, और ये पी आर हो जाएगा 650 बाई 50। ठीक है, अब ये 0 0 कैंसिल, 65 बाई 5 क्या हो जाएगा 13, तो पी आर हो गया, पी आर इक्वल टू 13। अब निकालना क्या था साइन पी, अब देख लीजिए ये साइन पी, अब यहां लिख सकते हैं पी आर जो है, पी आर है 13, तो क्यू आर कितना हो जाएगा, है ना। अब यहां से हम लोग क्यू आर निकाल लेंगे, तो क्यू आर हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13, तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे 12 लिख लीजिए, अब इजी हो जाएगा। अब यहां से साइन पी, ये अगर साइन पी है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब ये हो गया 12 बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज 13, कॉस पी, ये कॉस पी है तो ये वाला बेस हो गया, है ना, तो बेस हो गया 5 और हाइपोटेन्यूज सेम है। टैन पी, टैन पी होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हो गया 12 बाई बेस हो गया 5। ठीक है, ये क्वेश्चन 10 हो गया। अब यहीं पे एक रिलेशन बताना भूल गए थे, देख लीजिए, जो टैन एंगल होता है ना, टैन ए जो भी होता है तो वो होता है साइन ए बाई कॉस ए, यहीं से देख लीजिए, है ना। ये जो टैन पी 12 बाई 5 आ गया, तो यहाँ पे देखिए साइन पी बाई कॉस पी करेंगे, साइन पी बाई कॉस पी, साइन पी हो जा रहा है 12 बाई 13 डिवाइडेड बाई कॉस पी है 5 बाई 13, है ना, तो 12 बाई 13 इंटू 13 बाई 5, ये कैंसिल हो गया, तो 12 बाई 5, तो ये आया ना टैन पी, है ना। तो साइन और कॉस का जो रेशियो लेंगे तो वो टैन आ जाएगा, है ना, टैन ए हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए। उसी तरह कॉट ए हो जाएगा जस्ट इसका रेसिप्रोकल कॉस ए बाई साइन ए, ये भी एक रेशियो है जो कि याद रखना होगा, है ना। ये सब रेशियो के अलावा भी टैन ए और कॉट को साइन कॉस के टर्म में ध्यान रखना होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 11 में है ट्रू और फॉल्स बताना है। वैल्यू ऑफ टैन ए इज ऑलवेज लेस देन 1, है ना, तो ये 1 भी होता है, इसलिए लेस देन 1 ये गलत है। सेक ए 12 बाई 5, सेक ए में क्या होता है, सेक ए जो भी होता है मतलब कॉस का उल्टा, मतलब h बाई बी, h का वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है पी बी से, तो ये ठीक है ना, 12 बाई 5 हो सकता है। cos a is the abbreviation used for cosecant of angle a,
कॉस ए जो है वो कोसाइन के लिए है, कोसेकेंड जो है वो कोसेक है ना, तो ये गलत है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये गलत है ना। जो हम लोग इस तरह लिख रहे हैं कि टैन इंटू ए नहीं है ना, ये टैंजेंट ऑफ एंगल ए है, तो टैन इंटू ए वो गलत होगा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू 4/3, साइन थीटा में देख लेते हैं, साइन जो भी ये थीटा जो है ना, ये एंगल के लिए थीटा लिखते हैं, कोई भी एंगल जनरल जो नोटेशन है वो थीटा से हम लोग डिनोट करते हैं। तो साइन थीटा मतलब साइन का एंगल जो है वो 4/3, साइन थीटा क्या होता है p/h, h बड़ा होता है, अब यहाँ पे 4/3 ये गलत हो जाएगा है ना, ये p जो है वो बड़ा हो ही नहीं सकता है h से, तो ये भी गलत होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग सर्टेन एंगल्स के लिए जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।